तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा ये सेटअप मिला था जो हमने कल भी बताया था कि मार्केट जैसे ही अपना कोई 100 पॉइंट का लेवल को अगर ब्रेक करती है तो मार्केट में आप देखो 23,600 ब्रेक किया था, राइट। 23,600 ब्रेक किया। तो कल भी हमने इसी चीज़ के बारे में बताया था कि हर 100 पॉइंट के बाद मार्केट में क्या है, रुकावट है। तो 23,600 से मार्केट 23,700 एंड 23,700 से मार्केट क्या होगा, 23,000 आपका 800। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे 30,000 जैसे ही 600 आपका ब्रेकआउट हुआ और ये ट्रेड को हमने क्या किया, अपने टेलीग्राम पे अपडेट किया लाइव मार्केट में, और लोगों ने काफ़ी अच्छा इसका बेनिफिट उठाया। जैसा कि आप देख सकते हो, ये रहा अपडेट टाइम जब मार्केट आपका 23,630 पे आया, राइट। तो ये इस तरह से ट्रेड जो है वो ट्रेड आपको अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया। यहाँ पर लाइव मार्केट में हर एक चीज़ को डिटेल में अपडेट करता हूँ, तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प मिलेगा। और जो हम लोगों ने एंट्री बनाया था वो आप देख लो, ये स्ट्राइक प्राइस है 23,550 की कॉल को हमने बाय किया था, तो जो आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट। ओके। इसके बाद जो सेकंड ट्रेड हमने प्लान किया था तो वो भी मैं आपको इसके बाद वाली वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा कि इसके पीछे का क्या रीज़न था। यहाँ पर हमने ये जो डाउन डायरेक्शन वाला ट्रेड आया था आपका 23,000 जो 700 लेबल्स का 725 का ये जो ब्रेकआउट लेवल है, ये पूरा का पूरा हमने कैप्चर करने के लिए यहाँ पर अपडेट किया था। आप देख सकते हो, इसका अपडेट भी मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। और लोगों ने यहाँ पर एक एक लॉट से मतलब 100% का यहाँ पर रिटर्न निकाला। 100 एक लॉट से आप देख सकते हो। ये रहा अपडेट टाइम, आपको अपडेट टाइम दिखा, तो ये आप देखो जब मार्केट क्या हुआ, डिमांड जोन पे मार्केट क्या हुआ, ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, राइट। तो इस तरह से जो ट्रेड होते हैं वो डेटा के बेस पे आपको अच्छे कंफर्मेशन मिलते हैं जिससे आप ट्रेड कर सकते हो। एंड ये आप देख सकते हो कि सिंगल लॉट से 103% का रिटर्न निकाला है पर्सन ने, राइट। तो अभी हम बात करते हैं कि कल कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो जो भी प्रिडिक्शन बताता हूँ वो लॉजिक के साथ होता है, अगर उस पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। तो 100 पॉइंट का हमने कल लॉजिक बताया था कि हर 100 पॉइंट के बाद आपको ट्रेड मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर आप, क्योंकि ये रिवर्सल है तो ये ब्रेकआउट में काउंट होगा। अभी क्या है कि मार्केट नियर जो क्लोज हुआ है वो आपका 23,000 आपका 400 के पास है, ठीक है। ये आपका 23,400 और इसके क्या, ये अपना सपोर्ट लेवल। अब 23,400 अगर ये स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कल की मार्केट में अगर ये स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपको क्या चाहिए यहाँ पर, आपको चाहिए ओपन इंटरेस्ट के साथ आपका वॉल्यूम हो प्लस आपका चेंज वाई हो, और ये पुट साइड में सबसे ज़्यादा हो, किस स्ट्राइक प्राइस पे हो, आपका 23,400 पे आपका सबसे आपका क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ये ध्यान रखना है, सबसे आपका ज़्यादा होना चाहिए, और ये सिर्फ होना चाहिए पुट साइड में। तो उस केस में मार्केट में क्या होगा, जो बायर्स क्या होगा, बायर्स की एंट्री होगी, यानी जो बड़े प्लेयर हैं वो मार्केट को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे और मार्केट को, और यहाँ से रेंज करके आप डायरेक्शन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट आने के बाद अगर मार्केट यहाँ पर 400 के पास रेंज होता है और ये रेंज आपका सपोर्ट लेवल तोड़ता है, तो मार्केट क्या होगा, ऐसे में देखो आपका 300 जो अपना 23,300 है ये भी ब्रेक हो जाए, क्योंकि नियर सपोर्ट लेवल है। तो सीधा जो हमारा टारगेट होगा 23,200 के पास हमको अपना टारगेट के लिए प्लान करना। अब रीज़न भी, प्रॉपर रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है क्या, राइट। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे 23,200 की मैं बात कर रहा हूँ, 23,300 की बात कर रहा हूँ। जो कॉन्टैक्ट आप देखोगे 100 पॉइंट का यहाँ पर गैप है मार्केट में, ठीक है। 23,400, 23,300, 23,200। तो अगर 400 ब्रेक करता तो नियरली आपका क्या है, यहाँ पर आपका बड़ा प्लेयर है तो ये ब्रेक हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू ये है। तो मार्केट क्या करेगी, 23,200 से रिवर्सल होने के हाई चांस है। बस अपने को ध्यान रखना कि कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज अगर नहीं होना चाहिए। अगर ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यू अगर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे में ये भी सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 23,200 को कल ब्रेक नहीं होगा। ऊपर से मार्केट में अगर डाउन आ रहा है तो एज ए रिवर्सल ट्रेड हो जाएगा, मार्केट बुलिश के लिए परफॉर्म करेगी ज़रूर। ओके। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देन सेकंड चीज़ अपने को ध्यान रखना है कि अगर मार्केट इस एरिया से आता है और मार्केट क्या होता है, बाउंस होता है, राइट। तो अच्छी खासी अपने को रिवर्सल के लिए, अब ऐसे मार्केट अगर आएगा तो ऐसा नहीं क्या गए, अपने को रिवर्सल के लिए अगेन हम लोग 23,400 पे प्लान कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमको वॉल्यूम की ज़रूरत होती है। जब रिवर्स अगर मार्केट हो रही थी तो वॉल्यूम, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतनी अच्छी हमको मार्केट में ट्रेड मिलेगा। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। अब वहीं अगर हम अप साइड के लिए बात करें, जैसे 23,600 है, तो ये कोई रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, मेजर अपना क्या है, ब्रेकआउट एरिया, राइट। तो मार्केट एक बार जरूर आके यहाँ पर होल्ड करेगी। अगर मार्केट यहाँ से भी चलती है तो मार्केट अगर होल्ड हो सकती है यहाँ पर। तो अपने को ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तभी जाके मार्केट क्या करेगी, आपकी मूवमेंट करेगी अपसाइड के लिए। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल कैसे आप पता करते हो, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल का मतलब देखो,
2 लाख यहाँ पर है, 2 लाख आपका 33,000 यहाँ पर है, 2,70,000 यहाँ पर है। तो ऐसे में कोई भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल अभी के हिसाब से नहीं है, क्योंकि जो परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे या फिर आप देखो शिफ्टिंग वाइज अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या हुआ, बटी हुए जो पोजीशन है वो सभी यानी हर 100 पॉइंट 200 पॉइंट के बाद पोजीशन क्या है, बटा हुआ है, राइट। तो ऐसे में कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल की अगर हम बात करें तो 23,800 का ही हमारा रेजिस्टेंस लेवल होता है, और मार्केट अभी 450 पे ट्रेड कर रही है, मतलब कि 350 पॉइंट दूर अभी मार्केट आपका रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट अगर डाउन डायरेक्शन से अगर मार्केट अगर आप डायरेक्शन में रिवर्सल हो रहा है, तो हमको जिस भी डायरेक्ट हमको वॉल्यूम के जब जब वॉल्यूम अपने को मिलेगा निफ्टी में, तब तब हम लोग क्या करेंगे, बुलिश के लिए हम लोग प्लान करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, राइट। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, हम लोग बुलिश के लिए प्लान करें। तो ये मेरा कल का प्लान रहेगा। एंड डाउन डायरेक्शन के लिए जो प्लान हमने बताया, एंड एज रिवर्सल के लिए मार्केट में जो होगा वो हमने प्लान बता दिया आप लोग को। अब आपको लाइव मार्केट में इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बाकी की डिटेल की अपडेट जो है लाइव मार्केट को टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर अपडेट मिलता रहेगा टेलीग्राम पे, तो ज्वाइन करके रखिएगा दोस्तों तक, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि बैंक निफ्टी हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप नोटिस करोगे, ये लेवल हमने आज मॉर्निंग में ही अपडेट किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो जाके आप देख भी सकते हो। ये वही लेवल है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर 50,900 का लेवल एंड 50,500 का लेवल, राइट। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर अपडेट है मॉर्निंग में ही। तो अभी यहाँ पर नोटिस करोगे कि 50,500 के पास मार्केट के क्या हुआ, क्लोजिंग हुआ है, और 50,900 के पास मार्केट ने हाई लगाया, जो एग्जैक्टली लेवल है। अभी यहाँ पर जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आता है वो 50,000 का हमारा क्या है कि स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट लेवल है। अब 50,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और सेकंड सपोर्ट लेवल जो हमारा है वहाँ पर मार्केट क्या है, मार्केट की क्लोजिंग है, जो कि 50,000 हमारा क्या है, 50,500 की हमारा ये सेकंड सपोर्ट लेवल है। अब देखो दो सपोर्ट लेवल के बीच में मार्केट क्या हुआ, अब यहाँ पर मार्केट कहीं पर ओपन होना चाहिए, ठीक। मार्केट ओपन होने के चाहे होने के बाद अपने क्या चाहिए, रेंज होना चाहिए, और रेंज होने के बाद मार्केट में डिसाइड होगा कि मार्केट किस डायरेक्शन जाएगा। अब इस किसी भी डायरेक्शन को समझने के लिए आपके पास फेलियर आपको फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे 97,000 का 50,000 पे, एंड वहीं आपका जो 83,000 है वो आपका 50,000 आपका, एंड 50,500 पे। तो ये हमारा सेकंड सपोर्ट लेवल है, ये फर्स्ट सपोर्ट लेवल है। और अंडर में मार्केट अगर यहाँ पर आपका रेंज होता है, तो ऐसे में पुट साइड में क्या होना चाहिए, बड़े प्लेयर की कॉन्ट्रैक्ट को ओपन होना चाहिए, राइट। और कॉल साइड में जो भी एटीएम स्ट्राइक प्राइस होगी, चाहे वो 500 हो सकती है, 400 हो सकती है, 300 हो सकती है, तो ये वाला जो होना चाहिए ना, ये जो चेंज जो आई है, ये सबसे ज़्यादा ऑर्डर ओपन होना चाहिए इस तरफ। तो इस तरफ अगर ऑर्डर सबसे ज़्यादा ओपन हो गए, तो मतलब मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर ऑर्डर ओपन होगा, ठीक है। मैक्सिमम क्या होगा, रिटेल ट्रेडर ऑर्डर ओपन होगा, और इधर अपना ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा ओपन हो चाहिए, तो यानी बिग प्लेयर का अपना अपना ऑर्डर यहाँ पर ओपन होगा। और मार्केट रेंज कर रही है, इसका मतलब सिर्फ वॉल्यूम की ज़रूरत होता है, और वॉल्यूम अपना अगर पुट में थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा हुआ एंड अपने कॉल साइड से, तो ऐसे मार्केट क्या होगा कि अच्छा मोमेंटम करेगा और अच्छा रिवर्सल होगा। डाउन साइड के लिए तभी हम लोग प्लान कर सकते हैं जब तक मार्केट इस 50,000 के नीचे नहीं चली जाती है। ये आप लोग ध्यान, जब तक मार्केट 50,000 के नीचे नहीं चली जाती है तब तक हम लोग डाउन साइड के लिए कोई प्लानिंग नहीं करने वाले। मेरा प्लान सिंपल सा है कि 50,000 और 50,500 के बीच में मार्केट कहीं पर भी ओपन हो। सिंपल मुझे चाहिए एक रेंज, और एक रेंज मिलने के बाद मेरा डिसीजन ये रहेगा कि चेंज ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में ज़्यादा होना चाहिए, पुट में सिर्फ ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम बस मिल जाए बस, और ऐसे में मैं अप साइड के लिए प्लान करूँगा। यही मेरा ऐसा पूरा का पूरा प्लान होगा, राइट। सिंपल सा बस एक ही प्लान अपने को रखना है। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो भी मेरा यही प्लान होगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, क्योंकि मार्केट ऐसी कंडीशन में क्लोज हुई है कि इस कंडीशन में आपको कोई भी चीज़ें चेंजेस नहीं करनी है। जो रूल आप यहाँ पर लगाओगे वही रूल आप यहाँ पर लगाओगे। जब तक इसके नीचे नहीं चली जाती तब तक आपके मार्केट में कोई की कंडीशन चेंज नहीं होगी। आप समझ पा रहे हो, तब तक आप कंडीशन, क्योंकि ये मार्केट क्या है, ये रेंज हुआ है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो डोजी कैंडल बना हुआ है, ये आप देखो, ओके। ये क्या, ये डोजी कैंडल है, तो डोजी कैंडल में रिवर्सल पे ही आप ट्रेड कर सकते हो। आप कहीं पर भी देखो, ये क्या आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा एरिया, ये रेंज एरिया है, तो इसमें आप कहीं पर भी आप ट्रेड करोगे तो आपको वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और वॉल्यूम आपको चाहिए ही चाहिए। तो वॉल्यूम का इंक्रीज तभी होता है जब आपका रेंज होगा, तभी जाकर आपका परफेक्ट ट्रेड मिलेगा। ये बातें आप अपने ध्यान में रखो। अगर आप ये सोच रहे हो कि चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है और कंटिन्यू मार्केट बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन रही है, ट्रेड फंस जाएगा दोस्तों। ये निफ्टी नहीं है, राइट। ये निफ्टी अलग अलग कंडीशन में चल रहा है, बैंक निफ्टी अलग कंडीशन में है, इसमें ऐसी गलती मत करना,
ठीक है, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन रही है, ट्रेड कर लो, रिवर्सल पे ट्रेड करो, कल भी मैं बता रहा था और आज भी बता रहा हूँ, सिंपल रिवर्सल पे ट्रेड करो तो ही ट्रेड आपको मिलेगा अच्छे, अदरवाइज नहीं मिल पाएंगे ट्रेड। ओके, आई होप आपको सभी एनालिसिस समझ में आ गया होंगे। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, लाइव मार्केट अपडेट पाने के लिए आप ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हेल्प मिलेगी। छोटे छोटे ट्रेड, बड़े से बड़े ट्रेड, हमने बड़े से बड़े ट्रेड को भी अपडेट किया है एंड छोटे स्कैल्पिंग वाले भी ट्रेड अपडेट किया है। तो आपके पास यहाँ पर अच्छी कंफर्मेशन वाले ट्रेड होते हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगा। और डेटा रीडिंग आप करोगे, ऑप्शन चैन का डेटा देख के, बड़े लोग का प्लेयर को देख के ट्रेड करोगे तो सक्सेस रेट आपको ज़्यादा मिलेंगे दोस्तों। ओके, तो फाइनली वीडियो को एंड करते हैं एंड बाय बाय दोस्तों।